नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिर्च की खेती यानी कि मिर्च की जो सैम्पलिंग तैयार है, सैम्पलिंग जो वो तैयार है ये आपके सामने रखी है। ये ओपन वैरायटी की मिर्च है, ये संकर जाति की है। कई किस्मों की उपलब्ध है, घर से भी ले सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं। मिर्च की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में जिसमें कार्बनिक पदार्थ यानी कि सड़ी गली गोबर की या जीवाश्म हो उसमें की जा सकती है। मिर्च की फसल जो है वो जल भराव स्थिति नहीं सहन कर पाती। मिर्च की वैल्यू जो है pH 6.5 से 8 तक में भी की जा सकती है। तापमान के लिए 15 डिग्री से लेके और 40 डिग्री तक, खास तौर पर वायु जो है गर्म इससे ज़्यादा भाती है। इसकी उन्नत किस्मों में काशी अनमोल, काशी विश्वनाथ, संकर किस्म काशी अरले, काशी सुर्ख या काशी हरिता का चयन करना चाहिए। पौध तैयार करने के लिए जैसे ये नर्सरी की लगी है ना सीडलिंग, इसमें प्रबंध करना चाहिए। मिर्च की पौध तैयार करने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां पर मिर्च के उत्पादन के लिए धूप आती हो, नहीं तो ये इस तरह से लैगी हो जाती है। प्रकाश के प्रभाव में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं वो नहीं कर पाती हैं, तब चयापचय यानी मेटाबॉलिक सिस्टम उनका खराब होने लगता है और वो लगी हो जाती है। क्यारी में आप फंजीसाइड जरूर मिला दिया करें। थोड़ी सी मिट्टी भी लें और क्यारी में गोबर की खाद भी मिलाया करें। लोग कहते हैं कि सीडलिंग में नहीं मिलाई जाती, जबकि ऐसे नहीं है। जब शिशु ही स्वस्थ नहीं होगा तो बड़ा होकर वो क्या आपको फल दे पाएगा। बुआई के एक दिन पहले मिट्टी में गोबर और कार्बनडाजिम मिला के रख देनी चाहिए अच्छी तरह, और अगले दिन क्यारी में बना देना चाहिए। अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर है, यही बात आप गमलों के साथ भी कर सकते हैं। मिर्च की फसल है ना, वर्षा, आजकल शरद, आगे आने वाले 2 महीने ग्रीष्म, तीनों में की जा सकती है। यानी कि हैरानी की बात है, ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेके अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सिर्फ 2 या 3 जो ठंड के महीने होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को छोड़ के 8 महीने इसकी फसल ली जा सकती है। दोस्तों, जहां मिर्च लगाएं ना, कोशिश करें उसके साथ किसी के कुल की चीज़ें, टमाटर और बैगन की खेती ना करें या उसके पौध ना लगाएं। हो सके तो मिर्च के साथ प्याज अथवा भिंडी की फसल लगा सकते हैं, या कद्दू जाति की कोई फसल भी डाल सकते हैं, भले ही उसमें फल लगे न लगे। भिंडा, तोरी, घिया। तो ये मैंने आपको बताया, इसका प्रबंधन कैसे करना है। दोस्तों, मिर्च की जो फसल है ना, इसके बीच में कीट और मैनेजमेंट प्रबंधन तकनीक का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग। इसमें कीट बहुत ज्यादा लगते हैं। वैज्ञानिक भाषा में थ्रिप्स, सिट्रोपिस, डोरसैलिस हुड कहते हैं। सिट्रोथ्रिप्स, डोरसैलिस हुड छोटी अवस्था में कीट पौधों की पत्तियों और मुलायम भागों से रस चूसते हैं, जिसके कारण पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। ऊपर की ओर, ये थ्रिप्स के कारण ही होता है, जिसे काष्ठ कीट भी कहते हैं हिंदी भाषा में। नाव के समान हो जाती हैं ये, इसमें जो कीट लगते हैं ना, ऐसे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? नीम बीज अर्क, आजकल नीम के पत्तों का भी अर्क आता है, नीम के बीज का अर्क भी आता है, उसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपने केमिकल कंट्रोल यानी कि रासायनिक नियंत्रण करना है तो फिप्रोनिल 1 या 2 मिलीलीटर, या एसेटाप्रिमाइड, या इमिडाक्लोरोपिड, या थायमिथ्जाम का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भयंकर दुश्मन है इसकी सारे सब्जियों की सफेद मक्खी यानी कि व्हाइट फ्लाई। इसका कीट का जो साइंटिफिक नेम है बेमसिया तवेकाई, बेमसिया तवेकाई, जिसके शिशु और वयस्क निचली पत्तियों पर, यहाँ पर भयंकर
वाइट फ्लाई की बारात समय समय पर आकर बैठी रहती है और इतनी रज के भोजन करती है कि पत्तियां तो है ना, बजाय जैसे मैंने बताया ना थ्रिप्स के कारण तो ऊपर होती हैं, ये इसके ऐसे मुड़ जाती हैं, जिसे मोड़ तोड़ का रोग लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, तोड़ मरोड़, यानी कि ये वायरस डिजीज हो जाती है। अब आप कहोगे आप दो बातें कैसे संभव है? जी हाँ संभव है ना। सफेद कीट वायरस फैलाता है, जैसे आजकल या टाइफाइड में या पोलियो में भी वायरस एक किस्म का होता है, जिसको वैज्ञानिकों ने शोध कर ली। तो सफेद मक्खी वायरस फैलाती है, वायरस, उसके कारण ये पत्ते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तब इसका कोई इलाज नहीं है, ना फंजीसाइड ना इंसेक्टिसाइड, यही इलाज है। इसमें कोई भी ऐसी पत्ती नहीं है, ये आपके सामने सीडलिंग रखी है जिसकी कि ऐसी हो सकते है। फोटोग्राफर साहब ने कहा है एक आदि सा है, हाँ हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सफेद मक्खी की सतत निगरानी करके डाइमिथियोन अधिक प्रकोप की स्थिति में थायमेथाइसाइन पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसी के साथ में एक और होती है माइट्स। इस कीट का वैज्ञानिक नाम हेमिटायरो लेमेनस साल्टस बैंक है। बड़ा लंबा नाम है, क्योंकि ये वैज्ञानिक नाम है। इनको नाम लेते हुए भी जबान कई बार थरथराहट हो जाती है। जो माइट है बहुत छोटे कीट होते हैं, नीचे ये भरे पड़े रहते हैं, लाल रंग की मकड़ियां, ये इसके कारण भी पत्तियों ऐसे हो जाती हैं नीचे की ओर। तो थ्रिप्स में भी ऐसे हो जाती हैं। अब आपको देखना यह है कि थ्रिप्स यहाँ पर सफेद रंग के ना ऊपर उसके डॉट आ जाते हैं, जब वहां पर रस चूसता है ना उसके डॉटेड आ जाते हैं। खास तौर पर प्याज ऑनियन की ये खास तौर पर नहीं, ये तो कचूर है। ये तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये कीट थ्रिप्स है कि माइट है? वो पिछले साइड पे आपको हरे रंग में आपको पता लग जाएंगे वो हैं, या फिर आपको जाली जगह नजर आएगी तो वो कीट लाल मक्खी होती है, यानी कि माइट्स होती है। इस पर भी नीम की सत का छिड़काव करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जो माइट्स होते हैं ना, इसके अंदर अभी तक कोई भी कीट, जो इवन यहाँ तक कि मिलीबग को तो साइंटिस्ट ने कंट्रोल कर लिया है, उसके लिए बहुत सी दवाएं पैदा हो गई हैं शोध के द्वारा, लेकिन माइट्स का इलाज बहुत ही मुश्किल है। एक वाली दवाई डाइकोफोल या ओमाइट नाम से ही। तो अब रह गई इसके एक और किस्म का होता है। आप कीट की बात हो रही है ना, कटुआ, यानी कि कटुआ, रात्रि में कीड़े बिल्कुल काट देते हैं यहाँ से ही, इतना पूरे का पूरा ही ऊपर से। तो हैरानी की बात है, वो छिप जाते हैं। इसके लिए फिर क्लोरोपायरस का प्रयोग किया जा सकता है। अब रह गई ये बीमारियों की बात है। सबसे पहले तो डंपिंग ऑफ, ये बिस्में हैं जो से यहाँ लग रही है ना नीचे, यहाँ पर ही गलने लग जाती हैं। जब भी आप इसको बीज जब डालते हो जमीन में, तो तब आप कैप्टाफ, थीरम या बाविस्टिन के घोल से उपचारित करें। मैं तो इतने बड़े हो गए हैं, तब भी हफ्ते के हफ्ते एक बार में इनके ऊपर इंडोफिल, एक बारी बाविस्टिन, एक बारी थीरम का छिड़काव करता हूँ, और बीच में इंसेक्टिसाइड भी डाल देता हूँ। तो कभी कभी तो फंजी और इंसेक्टिसाइड दोनों की साइड में डाल सकता हूँ। एक बार दोस्तों और बात है कि अगर जिस गमले में आप मिर्च उगा रहे हैं ना यहाँ, तो दूसरी बार उसमें डहेलिया उगाइए, तीसरी बार उसमें टमाटर उगाइए, चौथी बार उसमें फिर पेंसी सर्दियों का फूल, पांचवी बार उसमें गेंदा, ऐसे अदल बदल कर अपने जो पॉट्स हैं या गमले हैं उनमें लगाइए। ये हर आदमी इस बात को नहीं बता पाता, ये चेतना इतनी दूर नहीं जा पाती है। तो कहने का मतलब, अगर आपने नर्सरी एक जगह पर बनाई है, कहीं छत के कोने पर, दूसरे वहां से हटा दीजिए, क्या वहीं पर रहने दीजिए, लेकिन उस पर कुछ और पुष्प उत्पादन कर लीजिए, दलहन कर लीजिए, तिलहन कर लीजिए। अन्न तो खैर हम क्या उगाएंगे किचन गार्डनिंग वाले, तो उसको बदल दीजिए। इसी प्रकार गमले में भी बदल दीजिए। तो ये जो आद्र गलन की बीमारी है, जिससे हम पादप गलन या डैम्पिंग ऑफ, उससे बचा जा सकता है। उसके बाद में फल सड़ने की बीमारी आती है, फलों पर छोटे धब्बे बन जाते हैं।
तो यहाँ पर भी बीज का उपचार करना चाहिए। फिर मैं हमेशा कहता हूँ आप अपनी नर्सरी का उपचार भी कीजिए, मिट्टी का उपचार भी कीजिए। तो उसके अंदर तो आप कोई भी फंजीसाइड, इंडोफिल डाल सकते हैं। एक एंथ्रेक्नोज नाम का भी बीमारी हो जाती है, नीचे से शाखाएं जो है ना, यहाँ से नीचे से ये शाखाएं, पत्तियां नहीं, पत्तियां में तो विल्टी की बीमारी हो जाएगी, यहाँ से सूखने लग जाती है। फलों पर भी भूरे या काले धब्बे बन जाते हैं। तो इसको क्या करना चाहिए, अच्छे तरह का बीज हो, उसको ट्रीटमेंट करो, और पौधे कोई ऐसे काले नीचे से यहाँ हो रहे हों तनों से, तो उसको निकाल कर फेंक देना चाहिए। अब एक और मोज़ैक, पत्तों पर हरे चितकबरे धब्बे पड़ते हैं, यहाँ पर डाटर पीले रंग के। एक वायरस जो कि व्हाइट फ्लाई फैलाती है, उसके अलावा ये जो मोज़ैक रोग है, ये भी बहुत भयंकर रोग है मिर्च का। पत्तों पर हरे चितकबरे पत्ते बन जाते हैं, बाद में वो मुड़ जाते हैं, फल पीले झुर्रीदार हो जाते हैं और विगलन दर्शाते हैं। तो यहाँ पर भी वही करना चाहिए कि हमें बदल कर क्यारी में सीडलिंग करनी चाहिए, या फसल लगानी चाहिए, या मिर्च की पौध बनानी चाहिए, या उसके पौधे लगाने चाहिए। बीज अच्छी क्वालिटी का लेना चाहिए, और वहां पर इंसेक्टिसाइड, चाहे आप देसी तरीके वाला इस्तेमाल करना चाहें या केमिकल वाला, वो भी करते रहना चाहिए। फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड ये दोनों ही बेहद प्रभावकारी हैं। इसके अलावा कुल मिला के GAP, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसका कि बहुत योगदान है हर किस्म की। अब आप कहोगे गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है? अच्छी किस्म का बीज लें, अच्छी किस्म की क्यारी बनाएं, क्यारी को भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड से ट्रीट करें, अपने औजारों को ठीक रखें, समय समय पर आपके पास जो भी खोदने वाले हैं उनको भी इंसेक्टिसाइड से ट्रीट करें। तो जैसे कि बतलाया गया कि मिर्ची की पौध को पानी पसंद नहीं। हाँ दोस्तों, कई बार लोग ये बहुत करते हैं कि इसके बहुत मिर्ची के पौधे में फूल तो बहुत बनते हैं, फूल गिर जाते हैं, फल बहुत बनते हैं। फल गिरने वाली बात तो नहीं, फूल गिरने वाली। इसके सिर्फ 2 कारण हैं, 2 क्या 3 कारण नोट कर लीजिए, चौथा तो मुझे समझ नहीं आ रहा। सबसे पहला कारण तो पानी की कम मात्रा भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा मात्रा भी। जब ये फल देने लगे तो बिल्कुल भी पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दलदली जमीन को नहीं करना चाहिए। दूसरा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम भी हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया। तीसरी बात, फिजिकल डिसऑर्डर, यानी कि तब हमें कुछ हार्मोन्स डालने पड़ेंगे। अब हार्मोन्स कौन से डालने पड़ेंगे? प्लेनोफिक्स नाम का हार्मोन्स बहुत ही जबरदस्त काम करता है, उससे ये झूले झूल जाते हैं मिर्चों के। मैंने अपनी ओर से कोशिश करी है। दोस्तों, मैं जाते जाते एक बात बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मैंने ये देखिए सघन बागवानी करी थी। किसकी? मनी प्लांट की। इसके अंदर मैंने 50 पौधे लगाए थे गिन के, और 25 जल गए होंगे या गल गए होंगे, वो तो निकाल दिए। अब ये देखिए कैसा भरा पड़ा है। अब यहाँ पर जब फूलों के झूले लगेंगे तो फिर आया सावन झूम के होगा कि नहीं होगा। ये है पोथोस का ग्रीन वैरायटी है। इसके अलावा इसी के साथ एक ये बनाया था एरोहेड, यानी कि सिंगोवानिया। इसके अंदर भी सघन बागवानी की गई थी। इसके अंदर कम से कम भी मैंने 25 शाखाएं डाली थी। अगर मनी प्लांट में मैंने 50 पौधे डाले थे, तो एरोहेड या सिंगोवानिया में 25 से लेके 30। ये रिजल्ट है मुसलसल लगातार निगरानी का। लगातार निगरानी इस पर की गई है, दोनों पर किसी भी प्रकार के कीट तो नहीं लगते हैं। अलबत्ता डैम्पी काफ की समस्या दोनों में हो जाती है, दोनों गल जाती हैं। जरूरत के अनुसार ही ये गलती है। 30 में से 25
लग जाती हैं 5-10, यानी कि कम आप ये मान के चलिए 20% आपकी गलना शुरू हो जाती है। ये तो मैंने आपको दिखलाया कि सघन बागवानी कैसे करी जाती है एरोहेड और पोथोस को लेकर। दोस्तों, मिर्च के पौधे में मैंने इसकी सीडलिंग, इसकी कैसे तैयारी की जाती है, इसकी कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है, इसकी क्या बीमारियां होती हैं और मिर्च के पौधों की कौन से कीट इन्हें तंग करते हैं, इन सब के बारे में एक विहंगम दृष्टिपात किया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी से परिपूर्ण अंक जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार और धन्यवाद।